Good morning students. Today we will study about the characteristics of sounds. Characteristics of sounds are pitch, loudness and quality. There are three characteristics of sounds. Two of the main characteristics of sounds are pitch and loudness, which in turn are determined by the frequency and amplitude of the wave respectively. Clear? The pitch and loudness will be determined by the frequency. Clear? Further we will study about what is frequency and loudness. Firstly we will see about the pitch. Pitch is the characteristic of sound by which you can distinguish a shrill sound and a grave or a harsh sound even though the two sounds have the same. पिच एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जिससे हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आवाज़ श्रिल है, पतली है या भारी है. ठीक है. पिच जो है वो ये साउंड वुमेन, मैन, बेबी इन सब की साउंड में श्रिलनेस जो होती है या हार्शनेस जो भारीपन होता है उसको डिस्टिंग्विश करने में मदद करती है. कैसे करती है ये हम देखते हैं. द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विद अ लो फ्रीक्वेंसी इज लो एंड द साउंड इज कॉल्ड ग्रेव साउंड. जो ऐसी जिनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है ऐसे की जो पिच होती है वो लो होगी और ऐसी साउंड जो होगी वो भारी होगी. लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच और भारी आवाज़ ग्रेव साउंड होगी, जैसे मैंस की होती है जनरली. इसी तरीके से द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विद फ्रीक्वेंसी इज हाई एंड द साउंड इज कॉल्ड श्रिल साउंड. जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उनकी श्रिलनेस भी हाई होगी. ठीक है. जब श्रिलनेस हाई होगी तो पिच भी जो होगी वो हाई होगी और ऐसी आवाज़ जो होती है वो श्रिल होती है. जैसे सीटी हम जब बजाते हैं तो उसकी आवाज़ देखा होगा बहुत दूर तक जाती है. क्यों जाती है? क्योंकि उसकी जो पिच होती है वो हाई होती है. पिच हाई क्यों होती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होती है. और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? टाइम पीरियड पे. मैंने कल बताया था. क्लियर? इसी तरीके से द हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड द हाइयर विल बी द पिच एंड वाइस वर्सा. इसी तरीके से अगर पिच कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और अगर पिच ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी. इसी तरीके से वुमेन्स और मैन, वुमेन्स का जो वोकल कॉर्ड होता है वो ब्रॉड होता है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ भारी होती है. पिच उनकी लो होती है, फ्रीक्वेंसी भी लो होती है जिसकी वजह से आवाज़ भी जो होती है वो भारी होती है. लेकिन वुमेन्स की जो वोकल कॉर्ड होती है वो पतली होती है. पतली होने की वजह से उसमें श्रिलनेस होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से उसमें श्रिलनेस भी ज़्यादा होती है और पिच हाई होती है. इसी तरीके से बच्चों की भी होती है. मॉस्किटो है या बी है जो उनके पर होते हैं वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं. वो सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए उनकी पिच भी ज़्यादा होती है. अब आती है लाउडनेस. Loudness is a characteristic of sound by which a loud sound can be distinguished from a faint sound even though both have the same pitch. अब loudness में pitch सेम हो सकती है लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो साउंडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इसका मतलब जैसे जैसे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बढ़ेगा, मतलब ए का स्क्वायर बढ़ेगा, मीन पोजीशन से डिस्टेंस बढ़ेगी. जैसे जैसे मीन पोजीशन से डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे लाउडनेस भी जो होगी वो बढ़ेगी. क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे जैसे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे लाउडनेस भी बढ़ेगी. जैसे जैसे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर घटेगा वैसे लाउडनेस भी जो होगी वो घटेगी. क्लियर है? इसका मतलब स्मॉलर द एम्पलीट्यूड सॉफ्ट द साउंड. इसका मतलब जब एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होगा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा तो लाउडनेस जो होगी वो सॉफ्ट होगी. लेकिन मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा हुआ, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ तो लाउड साउंड होगी, लार्ज एम्पलीट्यूड होगा. इसीलिए हम देख सकते हैं ड्रम है या बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, रसलिंग ऑफ लीव है, विस्परिंग है, नॉर्मल कन्वर्सेशन है, लाउड म्यूज़िक है, इन सब की जो लाउडनेस होती है, अगर रस्टिंग ऑफ लीव्स की अगर हम लाउडनेस देखें तो 10 dB के आसपास होती है. बहुत कम, बहुत धीमी. अगर हम फुसफुसाते हैं, जैसे विस्परिंग करते हैं, एक दूसरे के कान में बोलते हैं, इसकी लाउडनेस जो होती है वो 20 dB के आसपास होती है. ये भी वेरी फेंट होती है. इसी तरीके से नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम लोग बात करते हैं वो 40 to 60 dB. dB मतलब डेसिबल होता है, यूनिट होती है साउंड की. ये मॉडरेट होती है. इसी तरीके से हमारी लाउड म्यूज़िक होती है 90 dB के आसपास होती है और वेरी लाउड होती है, मतलब 90 dB के ऊपर जितनी भी लाउडनेस होती है वो एग्जैक्टली नॉइज़ होती है और ये हमारे कानों के लिए और हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है. क्लियर है? इसी तरीके से क्वालिटी अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है.
It is a characteristic of sound that enables us to distinguish between two sounds of the same pitch and loudness produced by different sources. It depends upon the wave of the sound. Pitch एक ऐसी characteristic sound है जो distinguish करती है टू साउंड के बीच में, जो सेम पिच सेम लाउडनेस की होती हैं, लेकिन सोर्सेज जो होते हैं उनके डिफरेंट होते हैं, और ये सोर्सेज डिफरेंट की वजह से ही जो पिच और लाउडनेस और हमारी पिच एक जैसी होने की वजह से भी और सोर्सेज अलग होने की वजह से भी ये दोनों अलग होती हैं, लेकिन इनकी जो वेव्स होती हैं, वेव के ट्रेवलिंग होने से पता चलता है कि क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स लाउडनेस है ये पता चलती है, हम उसकी द्वारा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा बजता है, उसमें बहुत सारी, तुमने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं और उनके जो सोर्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी पिच जो होती है वो सेम होती है और हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो ये क्वालिटी जो होती है, यही कैरेक्टरिस्टिक साउंड की जो होती है वो क्वालिटी कहलाती है। क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ टोन। क्वालिटी जो होती है साउंड की उसको टोन भी कहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द बेसिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विद इट प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ साउंड ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड हार्मोनिक। और जब मिक्सचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स कहते हैं। द हार्मोनिक गिव रिचनेस टू द साउंड, और जो हार्मोनिक होती है ये साउंड को म्यूजिकल क्वालिटी देती है, म्यूजिकल क्वालिटी देने का काम करती है जो हार्मोनिक्स होती हैं। अब आता है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस जो है वो हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।